हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कक्षा 10वीं विषय हिंदी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्यूशन को लेकर। हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे आप पूरे के पूरे 30 के 30 अंक की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं हिंदी पेपर में वो 30 अंक के रहेंगे। अगर आप समझ लीजिएगा 30 आंसर आप सही कराते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक मिल जाएंगे, और 30 अंक से आपके हिंदी पेपर और पूरे पेपरों की परसेंट कितनी बढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम सभी प्रश्न और उनके आंसर देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी की है तो आप इनमें से 10 का आंसर सही बताकर बता दीजिएगा, समझ लेंगे आपकी तैयारी लगभग 70 से 75% के बीच में चल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीति काल में लिखी गई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वी राज रासो, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई और साकेत। तो 4 में से यहाँ पर आंसर कौन सा सही रहेगा तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं इस प्रकार से। पहले का आंसर गा वाला, तो इस प्रकार से आप कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें। तो इसका सही आंसर गवाला ही सही है, बिहारी सतसई। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वह हमारा दूसरा वाला, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। रेणुका, चिदम्बरा और दीपशिखा, छात्रसाल, दशक। तो इन चारों में से इसका सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो। इसका सही होगा छात्रसाल, दशक। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं कौन। यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से आपको देखने को मिलेंगे। बिहारी, देव, केशव, धनानंद। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो छात्रों इसका सही आंसर जो रहेगा वो है घनानंद। यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वह है हमारा, रीतिकाल के कवियों में प्रधानता है। तो कौन सी प्रधानता है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चौथे में पहला ऑप्शन है आपका कवाला सखा भाव की भक्ति प्रधानता। दूसरा है समन्वयकारी भावना। गवाला है भक्ति की प्रधानता। और गवाला है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण वर्णन। तो इसका भी सही आंसर कौन सा है आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका गवाला, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण वर्णन। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो छायावादी कवि कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर देखना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये भी हमें फटाफट से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर होगा गवाला, मैथिली शरण गुप्त। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा 6वां वाला, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है सुकुमार कवि। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अब चलते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ। तो वह है, कौन सा अलंकार छायावाद की देन है। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। इसका सही आंसर है मानवीकरण। मानवीकरण घवाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 8वें की तरफ। तो 8वां जो प्रश्न है वो है हमारा, प्रगतिवादी कवि हैं कौन है। पहला है निराला, महादेवी वर्मा। इसके 2 ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे यहाँ पर है आगे या प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो है छात्रों वो है आपका निराला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का वाला आपका सही रहेगा।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वह है हमारा प्रयोगवादी कविता को प्रधानता देने वाले कवि है। प्रयोगवादी कविता को प्रधानता देने वाले कवि है वो कौन से? भूषण, आज्ञे, पंत, प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा खवाला, आज्ञे। और छात्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, जिससे कि और आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वो है हमारा 10वां, नई कविता का युग सन से है। कौन से सन से है नई कविता का युग? 1936 से, 1850, 1943 या फिर 1950। तो चलिए इसका सही आंसर कौन सा, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका सही आंसर है 1950। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11वां, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर इसका होगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि छायावादी युग के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम, वह सूरदास ने अभिगत गति किसकी बतलाई? तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन है सगुण उपासक की, सगुण ब्रह्म की, निर्गुण उपासक की, निर्गुण ब्रह्म की। तो इसमें से सही आंसर है वो है निर्गुण ब्रह्म की। अब चलते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। तो 12वां तो ये था ही, लेकिन 13वां प्रश्न है अगला। 13वां प्रश्न जो है वो है ऊदम उदाहरण का अर्थ है। तो यहाँ पर पापियों का संहार करने वाला, पापियों का उद्धार करने वाला, पापियों को शरण देने वाला या फिर पापियों की रक्षा करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा पापियों का उद्धार करने वाला। अब इसके बाद में चलते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न है हमारा ईश्वर अपनी कृपा किस पर करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है जिसका वह अपना कृपा पात्र बनाना चाहता है, दूसरा है सुंदर पर, तीसरा है क्रूप पर, और जो घवाला है वो है पापी पर। तो इसका सही आंसर जो रहेगा पहला कवाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वह है हमारा मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो यहाँ पर पहला आंसर है बहरा, दूसरा है गूंगा, तीसरा है अंधा और जो चौथा है वह है अपाहिज। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? गूंगा मीठे फल का आनंद लेने वाला है। छात्रों, अभी तक आपने इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सही आंसर दिए हैं? सही आंसर कितनों के दिए हैं आपने? कमेंट में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का आपको पता लग सके और हमें भी पता लग सके कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर बताए हैं। अब देख लेते हैं, हम कुछ रेगिस्तान देख लेते हैं। पहला रेगिस्तान है पद्माकर के प्रमुख कवि में से है, पद्माकर के प्रमुख कवियों में से है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर है पहले का सही आंसर होगा भक्ति काल। तो इसमें आपको भक्ति काल भरना है। और दूसरा है तुलसीदास जी के कवि हैं। तो तुलसीदास जी के कवि कौन है? जल्दी से बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो। चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है राम भक्ति शाखा। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद में है कवि सेनापति के कवि माने गए हैं। तो छात्रों, आपको मैं अगर ये आगे के सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रेगिस्तान आंसर के साथ मिलेंगे। आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे और इसमें और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और रेगिस्तान है। पूरी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। studygrow.com वेबसाइट आपने देखी होगी, नाम भी सुना होगा। तो आपको गूगल पर जाना है और आपको स्टडी ग्रो
कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट पर चले जाना है, studygrow.com वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी, देख लेना, वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। और छात्रों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाक से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।